नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। लालू जी, अगर आपके ही अंदाज में कहा जाए तो कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। जी हां, सीबीआई रेड पर रेड मार रही है। पटना से लेकर पूरी शक की सुई लालू और उनके परिवार की तरफ मुड़ी हुई है और इसकी जड़ में वो घोटाला है जिसमें रेलवे के होटल के बदले जमीन मिलने का मामला है। लालू पर आरोप है कि उन्होंने हेराफेरी करते हुए रेलवे का होटल प्राइवेट कंपनी को दे दिया और उसके बदले में करोड़ों की जमीन ले ली। यह मामला सीबीआई की रडार में आ गया है और लालू समेत पूरा परिवार जिसकी जांच में जुटी है सीबीआई। खैर, लालू इस पर क्या कहते हैं, उसके लिए यह रिपोर्ट देखिए। केकरा से पूछी कोना बात के बहाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। रुपए बबुल तो आम कहां से हुई? ये छापेमारी चल रहा है, सीबीआई ने एफआईआर भी की है। कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। रेलवे के 2 होटल देने की एवज में लालू प्रसाद यादव ने हेमचंद गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग में 2 एकड़ जमीन लिखवा दी। कुछ तो जरूर बाटे केकरा से पूछी कोना, केकरा से पूछी कोना बात के बहाला। एक रामायण में बात आई है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो जो जैसा करता है वैसा पाएगा। कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। कुछ तो जरूर है गड़बड़ घोटाला। तभी तो सीबीआई ने दिल्ली से लेकर पटना तक लालू यादव के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना, रांची, भुवनेश्वर, दिल्ली और गुरुग्राम में सीबीआई की टीम ने दबिश दी। ये तस्वीरें लालू के पटना के घर की हैं, जहां छापेमारी के दौरान पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप बेचैन होकर टहलते नजर आए। अब सवाल है कि सीबीआई की टीम ने लालू के ठिकानों पर छापेमारी क्यों की? जब छापेमारी हुई तब लालू यादव कहां थे? क्या लालू यादव जेल जा सकते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए कल हमारे शो घंटी बजाओ में चली स्टोरी को देखना चाहिए। मिट्टी से मॉल तक हमारे पीछे जो आप होर्डिंग्स देख रहे हैं, ये वही होर्डिंग है जो बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार ये बनने वाला था। यानी कि बिहार में इससे बड़ा मॉल नहीं हो सकता था। जो ज़मीन है ये कंपनी के नाम पर है और कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उसमें तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों हैं। इस ज़मीन के असली मालिक कंपनी के ज़रिए लालू यादव का परिवार है और यहीं पर वो मॉल बनने वाला था, जिसके बारे में सुशील मोदी ये आरोप लगा रहे थे कि मॉल बन जाने के बाद इसकी कीमत 750 करोड़ हो जाती। अब तक आप कुछ समझ गए होंगे। इसी रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ और आज लालू के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई। अब कल चैनल में देख रहे थे घंटी बजाओ जो है, अब उसमें देख रहे थे तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री चीज है। कहाँ इन्होंने संपत्ति खरीदा, कितने में संपत्ति खरीदा, कितने में शेयर लिया, कितना में क्या किया, अब कुल मिलाकर के चार्जेज जो है 2000 करोड़ का जगत की है। लेकिन कोई भी जो मीडिया वाले गए हैं, सारे के सारे मीडिया जो है, हम पॉलिटिकल, मोदी जी पॉलिटिकल क्या कहते हैं, वेंडेटा से काम करते होंगे, लेकिन मीडिया तो नहीं कर रहा है ना। जब छापेमारी हुई तो लालू रांची की निचली अदालत में चारा घोटाला मामले में पेश होने पहुंचे थे। लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बड़ी चालाकी से रेलवे के होटलों को प्राइवेट कंपनी को 60 साल के लिए लीज पर दे दिया। लालू प्रसाद यादव के ऊपर यह आरोप है कि 2006 में केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे के 2 होटल्स को गलत तरीके से लीज पर दिया था। इस वक्त हम चाणक्य होटल के बाहर मौजूद है। पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर यह चाणक्य होटल है और आरोप है कि चाणक्य होटल के संचालक और उनके भाई को ही रांची और पुरी के 2 रेलवे के होटल्स को गलत तरीके से लीज पर दिया गया था। आरोप है कि लीज पहले 30 साल के लिए दिया गया और उसके बाद उसकी अवधि 60 साल के लिए कर दी गई। इसके साथ ही आरोप है कि राज्य सरकार को लीज देने पर जितनी रकम मिलनी चाहिए थी उतनी रकम नहीं मिली और लीज के बदले जमीन लेने का खेल खेला गया। लेकिन सीबीआई ने लालू के इस खेल को पकड़ लिया है। आइए आपको समझाते हैं कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का ये पूरा जाल कैसे बुना गया था। साल 2005 में रांची और पुरी में
IRCTC के 2 होटल मेंबर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लीज पर दे दिए गए थे। लालू उस वक्त रेल मंत्री थे और CBI के मुताबिक लीज पर होटल देने के लिए टेंडर के नियमों में ढील दी गई थी। होटल लीज पर देने के बदले पटना में 3 एकड़ जमीन डेलाइट मार्केटिंग कंपनी को मिली। डेलाइट मार्केटिंग कंपनी RJD सांसद प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला के नाम पर थी। CBI के मुताबिक डेलाइट मार्केटिंग लालू परिवार की बेनामी कंपनी थी। साल 2014 में डेलाइट मार्केटिंग के शेयर लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट के नाम ट्रांसफर कर दिए गए। लारा प्रोजेक्ट में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी डायरेक्टर हैं। इस डील में सिर्फ 65 लाख रुपए देकर 32 करोड़ की जमीन लालू परिवार के नाम कर दी गई। इसी जमीन पर पटना में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। आरोप संगीन थे तो CBI ने लालू परिवार और उनके सहयोगियों के खिलाफ 5 जून को FIR दर्ज की। जहां एक तरफ CBI इस घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसी घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज कर सकता है। CBI ने जिन लोगों पर FIR दर्ज की है वो हैं पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, RJD सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, IRCTC के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर PK गोयल, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विजय कोचर, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के दूसरे डायरेक्टर विनय कोचर और लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये पहली बार है कि जब लालू पर हो रही जांच की आंच उनके बेटों तक पहुंच गई। तेजस्वी और तेज प्रताप भी CBI के रडार पर आ गए हैं। परिवार तक बात पहुंची और भ्रष्टाचार की दुम जब CBI ने दबाई तो लालू सफाई देते फिर रहे हैं। 31 मई 2004 को मैं रेल मंत्री, उसके पहले ये सब हैंड ओवर हो चुका था। NDA की सरकार थी, चुप करिए ना, अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ये सारा चीज हैंड ओवर कर दिया गया था। लालू का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अब विरोधी लालू यादव पर खुलकर हमले कर रहे हैं। CBI स्वतंत्र एजेंसी है, CBI अपना काम कर रही है और वो तथ्य को जुटा रही है और अभी तक जो तथ्य पता चला है उसमें क्या कहते हैं कि जो है उसमें काफी सत्यता है, तो कानून अपना काम कर रहा है। कि लालू प्रसाद जी का जो काम और जो बर्ताव रहा है समाज में उसका फल वो भोग रहे हैं। आज सजावार हैं, वो बेल पर हैं, तो एक जगह तो साबित हो चुका है कि साहब वो अपराधी हैं, चूंकि सजा घोषित है। बदले की भावना, अगर बदले की भावना तो बताएं कि आखिर तेजस्वी और तेज प्रताप रातों रात अरबों की कंपनी के मालिक कैसे बन गए। केवल 4 लाख रुपए में डिलाइट मार्केटिंग के शेयर को खरीद लिया गया, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। अगर 4 लाख पूंजी लगाकर कोई अरबों की संपत्ति का मालिक बन सकता है तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा। लालू यादव पर जब चौतरफा वार होने लगे तो इससे बचने के लिए लालू ने वही पुराना फॉर्मूला अपनाते हुए CBI की कार्रवाई को BJP की साजिश बता दिया। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन BJP इससे साफ साफ इनकार कर रही है। उनका कहना है कानून अपना काम कर रहा है। रुपए बबुल तो आम कहां से हुए। ये छापेमारी चल रहा है। CBI ने FIR भी की है। FIR में कई चीजें को उल्लेखित की है और उसी का अब चल रहा है। और RJD के लोग बौखला गए हैं, वो कह रहे हैं राजनीतिक विद्वेष है। मैं मानता हूं कि ये सरासर गलत आरोप है। क्या चारा घोटाला जिस समय हुआ था उस समय भी BJP केंद्र में थी? नहीं। फिलहाल लालू एंड सन्स के खिलाफ CBI की जांच चल रही है, लेकिन बिहार के CM नीतीश कुमार अपने सहयोगी पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रवक्ताओं से भी उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने के लिए मना किया हुआ है। यानी साफ है कि नीतीश कुमार लालू के पचड़े में हाथ नहीं डालना चाहते। इस बीच मोदी सरकार के साथियों ने नीतीश कुमार पर डोरे डालना शुरू कर दिया है।
फिर नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि आप नीतीश सुशासन बाबू बनते हो और सारा का सारा आरोप क्या कहते हैं कि लगा हुआ है, आप चुप क्यों बैठे हुए हो? खैर, इतना कुछ हो जाने के बावजूद नीतीश कुमार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दूर से ही पूरे खेल का मजा ले रहे हैं। वैसे जिस घोटाले का जिन्न अब लालू को सता रहा है, दावा है कि विपक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार की पार्टी ने ही इसका खुलासा किया था। ये खुलासा मैंने नहीं किया था। ये खुलासा 2008 में नीतीश कुमार की पार्टी ने सबसे पहले किया था। रेलवे के 2 होटल देने की एवज में लालू प्रसाद यादव ने प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग में 2 एकड़ जमीन लिखवा लिया। इसलिए मैं तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो खुलासा किया, आज 12 वर्षों के बाद या इतने वर्षों के बाद वो रंग ला रहा है। सुशील मोदी नीतीश का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, यानी नीतीश को रिझाने की पूरी कोशिश है। कुल मिलाकर सीबीआई की छापेमारी ने पटना से लेकर दिल्ली की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। लालू और उनके परिवार के बीच बेचैनी साफ देखी जा सकती है, जो इशारा करती है कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर है। केकरा से पूछी कोना बात के बहाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। सीबीआई की कार्रवाई के बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर लालू के दोनों बेटों को मंत्रिमंडल से बाहर हटाने का दबाव बना रही है। ऐसे में नीतीश सरकार पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार लालू यादव के परिवार पर हमला बोल रही है और जिस तरह से लालू एंड फैमिली पर सीबीआई की छापेमारी हुई है, उससे बीजेपी को लालू के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बड़े बेटे और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी नीतीश सरकार से आरजेडी को बाहर करने का दबाव बना रही है। देखिए, नीतीश कुमार को तेजस्वी और तेज प्रताप को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। क्या कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को रख सकता है जिसकी 1 दर्जन संपत्ति कुर्क हो चुकी है, जिस पर सीबीआई का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस व्यक्ति के ऊपर और सीबीआई का छापा पड़ रहा है? तो ऐसे लोगों को क्या नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में बर्दाश्त करेंगे? उनकी अग्नि परीक्षा है। उनको अपनी छवि के बारे में, सरकार के बारे में और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता, वो कहते हैं 0 टॉलरेंस करप्शन के बारे में, तो इन सारी चीजों की परीक्षा है। नीतीश कुमार अगर लालू के दोनों बेटों को कैबिनेट से बाहर करते हैं तो लालू यादव नीतीश सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में विधानसभा में नीतीश के बहुमत का आंकड़ा गड़बड़ाना तय है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बिहार विधानसभा के आंकड़ों का गणित क्या है। बिहार विधानसभा में सरकार बनाए रखने के लिए 122 विधायकों का साथ चाहिए। इस समय आरजेडी के पास 80 विधायक हैं, जेडीयू के पास 71, कांग्रेस के पास 27, बीजेपी गठबंधन के पास 58, सीपीआई माले के पास 3 विधायक और निर्दलीय के पास 4 विधायक। इस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस शामिल है, जिसके कुल विधायकों की संख्या 178 है, जो बहुमत से 56 ज्यादा है। आरजेडी के पास 80 विधायक, जेडीयू के पास 71, कांग्रेस के पास 27 विधायक, इस तरह कुल 178 विधायक हैं। अगर नीतीश लालू से नाता तोड़ते हैं और कांग्रेस उनका साथ भी देती है, तो भी आंकड़े सरकार में बने रहने के लिए कम है। जेडीयू और कांग्रेस के कुल 98 विधायक हैं, जो बहुमत से 24 कम है। ऐसे में नीतीश को अगर सरकार में बने रहना है तो उन्हें पुराने सहयोगी एनडीए के साथ आना होगा। अगर नीतीश एनडीए के साथ आते हैं तो विधानसभा का समीकरण ये बनता है: जेडीयू 71, बीजेपी 53, एलजेपी 2, आरएलएसपी 2, एचएएम 1। आंकड़ों का ये गणित 129 होता है, जो बहुमत से 7 सीट ज्यादा है। अब ये नीतीश को तय करना है कि वो लालू के साथ रहते हैं या अपना रास्ता अलग बनाते हैं। नीतीश जी के ऊपर में है कि नीतीश जी अपना सोचे कि क्या करना है, नहीं करना है, रहना है साथ में कि नहीं रहना है। इतना बड़ा चार्जेज क्या कहते हैं लग रहा है, इतनी बड़ी क्या कहते हैं सच्चाई सामने आ रही है, तो वो तो नीतीश जी को देखना है कि सुशासन बाबू कब तक रहेंगे। सीबीआई के छापे के बाद नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रवक्ताओं को लालू यादव को लेकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।